नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार ऋषिकुल एकेडमी में। तो आज हम रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बेटा आज मैं बैंक के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए और बिल्कुल लेटेस्ट हैं, बिल्कुल लेटेस्ट। इसके बाद में बैंक का कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट है ये क्वेश्चन, बैंक का है, बैंक ऑफ इंडिया पीओ 19 मार्च 2023 को हुआ है बच्चे, ठीक है। 19 मार्च 2023 के बाद अभी बैंक का कोई पेपर नहीं हुआ है, तो ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट। अब देखते हैं कि बैंक के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे, ठीक बच्चे। ये बिल्कुल एडवांस लेवल है, ठीक है, इससे एडवांस कुछ नहीं है। ये न्याय निगमन का बिल्कुल एडवांस लेवल है बेटा, ठीक है, एडवांस लेवल। इससे टफ कुछ नहीं आ सकता। यह है कोडिंग, कोडिंग की हुई है न्याय निगमन में। जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट की कोडिंग की हुई है बच्चे, कोड दिए हुए हैं। अब इसमें है क्या, पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन आसान है, लेकिन पहले समझते हैं कि कोडिंग वाले क्वेश्चन होते कैसे हैं। ये कुछ कोड दिए हुए हैं, जैसे हैज है, परसेंटेज का साइन है, एंड है, एट द रेट है और कैप है। ये क्या होता है, पहले ये होता है कुछ कोड दिए हुए होते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट है वो कोड के अंदर दिया होगा। देखो इसको ध्यान से देखो, ये कोड है, ठीक, ए परसेंटेज बी कैप सी एंड डी एट द रेट ई, ठीक, ये कोड है। और इस कोड को एग्जामिनर पहले बता के रखता है कि मैंने कोड इस तरीके से यूज किया है। जैसे एफ हैज जी, इसका मतलब होगा, इस कोड का मतलब होगा कि कुछ एफ जी हैं, ठीक, कुछ एफ जी हैं। इस तरीके से ही एफ परसेंटेज जी का मतलब होगा कि कोई एफ जी नहीं है। इस तरीके से कोडिंग की है एग्जामिनर ने इस स्टेटमेंट में, इस कथन में इस तरीके की कोडिंग की गई है। फिर पहले तो इन कोड के हिसाब से हमें कथन को समझना होगा। पहला स्टेप कोड के हिसाब से कथन को समझना है, ठीक, कोड के अनुसार कथन को समझना है बच्चे, स्टेटमेंट को समझना है, कथन के अनुसार स्टेटमेंट को समझना, पहली चीज। अब दूसरी चीज देखते हैं बच्चे, दूसरी चीज क्या है। दूसरा है, जब इसको समझ जाते हैं, फिर जो निष्कर्ष दिए हुए हैं, जो निष्कर्ष हमें उसके हिसाब से निकालने हैं, वो निष्कर्ष भी कोड में है। दूसरा है कि कोड के अनुसार ही निष्कर्ष को समझना है, ठीक, कोड के अनुसार ही हमें निष्कर्ष को समझना है बच्चे, ठीक, रिजल्ट को समझना है, ठीक। पहले स्टेटमेंट को भी कोड के हिसाब से समझना है कि क्या है, फिर डिकोड करना है निष्कर्ष को भी कि हाँ कोड के हिसाब से निष्कर्ष क्या कह रहा है। ये समझने के बाद तब जाके हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये एक लेवल और एडवांस है। बैंक में सब, मैं मानता हूं कि बैंक से ज़्यादा टफ न्याय निगमन किसी एग्जाम में नहीं आता बच्चे, ठीक। और मैं बिल्कुल वही एडवांस लेवल की चीज़ आपको बता रहा हूं बच्चे, आओ देखते हैं। और इससे लेटेस्ट क्वेश्चन भी कोई नहीं है बैंक का। कभी आपको ये लगता हो कि सारे पिछले ईयर के क्वेश्चन करा दिए हैं, इससे आगे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक, बिल्कुल एडवांस है। आओ, ये कथन कह रहा है ए परसेंटेज बी। अब हमें सोल्व कैसे करना है। हमेशा जब भी हम एग्जाम में जाएंगे, हम सिर्फ कथन को देखेंगे पहले कि कथन में क्या दे रखा है। कथन में ये दे रखा है ए परसेंटेज बी। हम हमेशा आगे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक, हमेशा आगे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या दे रखा है, ए परसेंटेज बी। ए परसेंटेज बी का मतलब है, यहाँ से परसेंटेज वाले साइन को देखेंगे कि क्या दे रखा है, एफ परसेंटेज जी। इसका मतलब एफ जी नहीं है बच्चे, तो इसका मतलब ए बी नहीं है, ए बी नहीं है। तो ये जितने भी ए हैं, इनका बी से कोई मतलब नहीं है बच्चे, समझ में आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, अगला वाला पोर्शन उठाते हैं, बी कैप सी। अब कैप कहाँ पे है, यहाँ, एफ कैप जी, सभी एफ जी हैं, इसका मतलब सभी बी सी हैं। जितने भी बी हैं वो सारे के सारे सी हैं बच्चे, ठीक है, ये सारे के सारे बी
सी हैं। अब आगे आते हैं, ये कह रहा है सी एंड डी, इसका मतलब है एफ एंड जी, केवल कुछ एफ जी हैं, इसका मतलब केवल कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हैं बच्चे, यहां से सी का कुछ पोर्शन डी है। अब यहां चलते हैं डी एट द रेट ई, डी एट द रेट ई। अब एट द रेट वाला कोड देखते हैं, एफ एट द रेट जी का मतलब है केवल एफ जी हैं बच्चे, केवल एफ जी हैं, इसका मतलब केवल डी ई हैं, केवल डी ई हैं। अच्छा चलो, ये बहुत अच्छा है, केवल डी ई हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, अब केवल डी ई है, इसकी फिगर कैसे बनाएंगे बच्चे? यहां पे केवल डी ई है, केवल डी ई है, ई के अंदर सिर्फ और सिर्फ डी होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डी ही होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ केवल डी ई है, मतलब ई के अंदर सिर्फ और सिर्फ डी होने चाहिए, डी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बच्चे? डी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। अब हम ई ऐसे तो बना नहीं सकते, यहाँ तो हो जाएगा कि कुछ डी ई है और कुछ ई डी है, यहाँ तो केवल कुछ डी ई है। अब हम इसको ऐसे भी नहीं बना सकते, ऐसे, ये हो गया, चलो ई मान लिया कि ये ई हो गया, लेकिन यहाँ सी का पोर्शन भी आ रहा है ई के अंदर, और वो बोल रहा है कि केवल डी ई है। ई कौन है? केवल डी, और यहाँ पे सी का पोर्शन भी आ रहा था। बच्चे इसे इस तरह से समझना है, देखो केवल डी ई है, अगर हम यहाँ पे ई बना देते हैं, ई का सर्कल यहाँ है, तो ई के अंदर बच्चे केवल डी ही डी है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, केवल डी ई है, इसका मतलब ई के अंदर जितना भी पोर्शन है ना बच्चे, वो सारा डी है, केवल और केवल डी ही ई के अंदर है इस कंडीशन में। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा होगा? तो ये फिगर बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? यदि यहाँ पे ई आ जाता है बच्चे। चलो आओ बेटा, अब फिगर यहाँ तक कंप्लीट है, देखते हैं। अब पूरी फिगर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ देखना है, निष्कर्ष कह रहा है ई परसेंटेज बी, एफ परसेंटेज जी का मतलब है कोई भी एफ जी नहीं है, इसका मतलब यहाँ कह रहा है कि कोई भी ई बी नहीं है, कोई भी ई बी नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो ई है उसका बी से कोई संबंध नहीं है बच्चे, तो ये 100% ट्रू है। पहला वाला जो निष्कर्ष है वो 100% ट्रू है बेटा। दूसरे पे आते हैं, ई हैज़ ए, एफ हैज़ जी का मतलब कुछ एफ जी हैं, इसका मतलब कुछ ई ए हैं, कुछ ई ए हैं। क्या यहाँ से ई का और ए का कोई रिलेशन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला यहाँ से गलत है बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे पे, ये कह रहा है डी कैप बी, एफ कैप जी, सभी एफ जी हैं, इसका मतलब सभी डी बी हैं, सभी डी बी हैं। क्या सारे डी बी हो सकते हैं किसी भी कंडीशन में? यहाँ से नहीं हो सकते बच्चे, तो तीसरा भी गलत है। आ जाओ निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, एक ही निकलता है, क्योंकि ये दोनों तो गलत हैं, तो बाकी ऑप्शन की तरफ देखना ही नहीं है बस। अब ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है बैंक का, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है बच्चे। इसे हम एग्जाम में और भी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एग्जाम में हमारी स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखते हैं एग्जाम में हमें कैसे करना था। एग्जाम में सिर्फ सबसे पहले आके कथन को पढ़ना था बस, ए परसेंटेज बी। अब ऊपर चेक करना था कि उसने कोड किस हिसाब से किया। ए परसेंटेज बी का मतलब है एफ परसेंटेज जी, एफ कोई भी एफ जी नहीं है, इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है बच्चे। ठीक, ये फिगर बन गई है यहाँ। अब कह रहा है बी कैप सी, एफ कैप सी मतलब सभी एफ जी हैं, इसका मतलब सभी बी सी हैं। ठीक है, सभी बी सी हैं। अब सी एंड डी,
एफ एंड डी, केवल कुछ एफ जी हैं, इसका मतलब केवल कुछ सी डी हैं। अब डी एट द रेट ई, डी एट द रेट ई मतलब केवल एफ जी हैं, इसका मतलब केवल डी ई हैं, केवल डी ई इस कंडीशन में हो सकते हैं बस। अब सीधा सीधा निष्कर्ष पे आना था, ये कह रहा है ई परसेंटेज बी, मतलब कोई एफ जी नहीं है, कोई ई बी नहीं है, कोई ई बी नहीं है, बिल्कुल सही है, ये 100% सही आ रहा है, पहला 100% ट्रू है। इसका मतलब केवल 2 निकलता है, ये भी नहीं हो सकता, 2 और 3 दोनों निकलते हैं, ये नहीं हो सकता क्योंकि पहला निकल गया। अब पहला और दूसरा ये देखना है, पहला और दूसरा, अब जब दोनों निकलते हैं, दूसरा निकलता, केवल दूसरा निकलता है यहाँ से, ये था, तो केवल वाला गलत हो गया। अब आ जाते हैं इन 2 को चेक करना था, इसी तरीके से एग्जाम में डील करना है बच्चे। दूसरे वाले को और चेक कर लेते हैं बस, ई हैज ए, ई हैज ए का मतलब हैज यहाँ से देखो कुछ एफ जी हैं, इसका मतलब कुछ ई ए हैं, कुछ ई ए हैं, नहीं दूसरा वाला गलत, तो दूसरा वाला गलत है तो ये भी गलत, ये सही। बस एग्जाम में इस तरीके से डील करना है, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ध्यान में रख के चीज़ें समझनी है। अब आप बोलोगे मेरे समझ में नहीं आया, देखो यदि आप मेरी ये वाली क्लास देख रहे हैं तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम क्लास ख़त्म करने जा रहे हैं, ये चैप्टर पूरा ख़त्म करने जा रहे हैं। यदि आपको चीज़ें समझनी है तो आपको मेरी पहली क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें एडवांस लेवल पे आ गई हैं, और इसके बाद मेरी एक क्लास और होगी बस न्याय निगमन की, और न्याय निगमन ख़त्म, फिर हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे और एक एक करके पूरी रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा, ठीक। और इससे लेटेस्ट कुछ हो भी नहीं सकता, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है बैंक का। चलो बच्चे अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न पे हैं। अब अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल लेटेस्ट है और इसी एग्ज़ाम का है, इस एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आए थे न्याय निगमन से बच्चे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन ये भी उसी एग्ज़ाम का है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया पीओ का, बैंक ऑफ इंडिया पीओ का, ठीक है बच्चे। ये भी मार्च 2023 में ही आया है, पहली शिफ्ट में, मतलब उसी डेट का है। उस एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे न्याय निगमन से, अब तीनों क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। चलो ये अगला क्वेश्चन है। अब कैसे करना है, सबसे पहले कथन पे आना है, ठीक। कथन पे देखना है सी कैप ए, सी कैप ए, एफ कैप जी, मतलब सभी एफ जी हैं, सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं, जितने भी सी हैं ना बच्चे वो सारे के सारे ए हैं। चलो यहाँ से ए डॉलर बी का मतलब है एफ डॉलर जी, केवल कुछ एफ जी हैं, कुछ एफ जी हैं, इसका मतलब कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। आगे आते हैं, बी हैज़ डी का मतलब क्या है, बी हैज़ डी, यहाँ से देखते हैं एफ हैज़ जी, यहाँ संबंध दे रखा है कि कुछ एफ जी हैं, इसका मतलब कुछ बी डी हैं, कुछ बी डी हैं, इन बी में से कुछ डी हैं। अब डी परसेंटेज ई का मतलब क्या है, एफ परसेंटेज जी का मतलब है कोई एफ जी नहीं है, इसका मतलब कोई डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है, इसका मतलब डी से कोई संबंध भी ई का नहीं है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, यहाँ पे जो निष्कर्ष दे रखे हैं ना वो बेटा बी कैप ई एक संभावना है, बी एट द रेट सी एक संभावना है, और यहाँ पे भी ए कैप डी एक संभावना है। यहाँ संभावना पे सारे निष्कर्ष दे रखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर तरीके से देखना है कि ये पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि निष्कर्ष केवल 3 प्रकार के होते हैं, या तो 100% ट्रू होता है बच्चे, ठीक, या 100% फॉल्स होता है कि वो होगा ही नहीं, गलत है तो गलत है। यहाँ कंडीशन ये है सही है तो सही है और गलत है तो गलत है, लेकिन एक तीसरी कंडीशन और आती है, वो है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक है बच्चे। तो हमें यहाँ पे सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि हाँ ये हो सकता है, यदि संभावना कहीं ना कहीं है
तो हम पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सारे के सारे निष्कर्ष संभावना से पूछे हुए हैं कि क्या ये संभावना पॉसिबल है या नहीं है, ये निष्कर्ष संभावना में है या नहीं है। तो ये फिगर रेडी हो गई है बच्चे, चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आओ, ये कह रहा है पहला निष्कर्ष बी कैप ई, एफ कैप जी का मतलब होता है सभी एफ जी हैं, इसका मतलब सभी बी ई है। इसका मतलब ये हुआ सभी बी ई है, जितने भी बी हैं वो ई हो सकते हैं किसी एंगल से। बेटा ई का संबंध सिर्फ डी के साथ है, और ई का डी के साथ इतना संबंध है कि कोई भी डी ई नहीं है, कोई भी डी ई नहीं है। जैसे हमने यहाँ से देखा था ऐसे परसेंटेज से, ये रहा एफ जी, इसका मतलब कोई भी एफ जी नहीं था, इसका मतलब कोई भी डी ई नहीं था। बस इतना मतलब है इस ई का कि कोई भी डी ई नहीं है। इसका मतलब ई को हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि संभावना पूछी जा रही है, इस वजह से बता रहे हैं कि इस ई को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। यदि हम इस ई को यहाँ पर रख देते हैं तभी भी ठीक है, क्योंकि तभी भी वो डी का पार्ट नहीं है और डी ई का पार्ट नहीं है। कोई भी डी ई तभी भी नहीं होगा यदि ई को हम यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, कहीं भी रख दें। लेकिन ये कह रहा है कि बी कैप ई, सारे बी जो हैं वो ई हैं, जितने भी बी हैं वो ई हैं, ये संभावना है। नहीं बेटा, सारे बी ई कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उस बी में से कुछ बी डी के पास हैं, कुछ बी डी के पास हैं, कुछ बी डी के पास हैं, जो बी डी के पास है वो ई के पास नहीं है। तो ये, और एक चीज़ और देखते हैं, यदि सारे बी को हम ई बनाते भी हैं कि सारे बी ई हैं, तो हमें ई का सर्कल यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ ये। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट को गलत कर दिया, जबकि स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट गलत हो गया? लास्ट वाला, कि कोई भी डी ई नहीं है। यदि हमने ये ई का सर्कल बनाया है तो बच्चे डी का कुछ एरिया ई के अंदर आ गया है, इसका मतलब कुछ डी ई हो गए हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो हमारी संभावना है, ये पहला निष्कर्ष जो दे रखा है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चे, ये गलत है कि सारे के सारे बी ई कभी नहीं हो सकते, पहला गलत। तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है गलत, एक व दो दोनों निकलते हैं गलत। चलो अब दूसरे की तरफ आते हैं। ये बी एट द रेट सी, केवल एफ जी है, इसका मतलब केवल बी सी है, केवल बी सी है, केवल बी सी है। नहीं, केवल बी सी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि सारे के सारे सी ए हैं, इसका मतलब ए का कुछ पार्ट सी के अंदर है, तो केवल बी सी है, ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि कुछ ए सी के अंदर हैं, कुछ ए सी हैं। अब बी तो बहुत अलग है, लेकिन हम डील कैसे कर रहे हैं? हम डील ऐसे कर रहे हैं बच्चे कि सारे एस्पेक्ट ना देख के हम एक दो एस्पेक्ट में भी पता लगा लेते हैं कि हाँ ये आंसर होगा या नहीं। अब ये ए के अंदर है, सारे के सारे सी ए हैं, इसका मतलब ए के अंदर सी है, तो कुछ ए सी हैं, सारे ए में से कुछ ए सी हैं। और ये कह रहा है कि यहाँ से केवल एफ जी हैं, इसका मतलब केवल बी सी हैं। नहीं, यहाँ तो ए बी सी हो रहे हैं, कुछ ए सी हैं, तो ये भी गलत हो गया, दूसरा भी। तो केवल दो निकलता है, ये भी गलत। 2 और 3 निकलते हैं, ये भी गलत। अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तीसरे को चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ गया है, केवल निष्कर्ष 3 निकलता है। अब ये इस तरीके से लगाना है आंसर। अब हम तीसरे को चेक कर लेते हैं एक बार। ए कैप डी बोल रहा है, तो एफ कैप जी का मतलब है सभी एफ जी हैं, इसका मतलब सभी ए डी हैं, इसका मतलब हुआ सभी ए डी हैं। आ जाओ देख लेते हैं, जितने भी ए हैं बच्चे वो डी हैं। अब तुम बोलोगे सर फिगर के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लग रहा, फिगर के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है।
बेटा इसमें बोला है सभी ए डी हैं, एक संभावना है। क्या ऐसा हो सकता है? कोई संभावना ऐसी है कि सारे के सारे ए डी हो जाएं? हाँ बच्चे, ये बिल्कुल सही है, ये संभावना है। कैसे? देखो ऐसे, हम डी यहाँ पे ना बना के यहाँ पे बना लेते हैं। अभी भी सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं बच्चे। पहले था कि कुछ बी डी हैं, तो अभी भी बी का ये पार्ट डी के अंदर है, इसका मतलब अभी भी कुछ बी डी है। जो वो फिगर दर्शा रही थी वो फिगर ये भी दर्शा रही है, ठीक। तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट यहाँ भी ट्रू बैठ रहा है। यदि ये डी यहाँ पे है तो भी कुछ बी डी है, स्टेटमेंट अभी भी नहीं बदला, बस फिगर यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दिया है। और ये स्टेटमेंट पहला वाला अभी भी सही है कि सभी सी ए हैं, ये भी ठीक है। और कुछ भी डी हैं, हाँ ये अभी भी सही है, कुछ भी डी हैं। और कोई भी डी ई नहीं है, ये अभी भी सही है। ये कोडिंग लैंग्वेज में ये ही लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, जो अभी दिखाया है। इतना समझ जाना चाहिए, जब हमने डिकोड किया है सवाल को तो इतना समझ में आ जाना चाहिए। और समझ में आ जाएगा यदि मेरी पहली क्लास से आप दोबारा देखोगे तब, और यदि नहीं देखोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे ए डी हों, ये संभावना है। यदि फिगर ऐसे बनाते हैं तो ये 100% पॉसिबल है। तो ये केवल 3 निकलता है, ये इसी में बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चे, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी इसी एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक। और हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चे, मैंने बताया क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, कथन पे जाएंगे, कथन को देखेंगे और फिर उसकी कोडिंग समझेंगे। ये कह रहा है $A, $A का मतलब क्या होगा? यहाँ पे $G का मतलब है केवल कुछ FG हैं, इसका मतलब केवल कुछ BA हैं, केवल कुछ BA हैं। ये B हैं तो इनमें से कुछ A हैं, बिल्कुल सही बात। अब A हैज़ B पे जाते हैं, FG का मतलब है कुछ FG हैं, इसका मतलब कुछ AC हैं, कुछ AC हैं। चलो यहाँ से कुछ AC हो गए हैं। अब यहाँ पे C%D का मतलब क्या है? कोई भी FG नहीं है, इसका मतलब कोई भी CD नहीं है बच्चे, कोई भी CD नहीं है, इसका मतलब C का D से कोई संबंध नहीं है बच्चे, ये D हो गया, ठीक। अब आते हैं आगे, D@E केवल FG है, इसका मतलब केवल DE है, केवल DE है, इसका मतलब E के अंदर केवल D है बच्चे। यदि ये E है तो इसके अंदर केवल और केवल D होने चाहिए। वो बोल रहा है ना कि D@E, इसका मतलब F@G, केवल FG है तो केवल DE है, केवल DE है, मतलब E के अंदर सिर्फ और सिर्फ D है। और ये कैसा पॉसिबल है? जैसे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझाया था, यदि इसके अंदर हम E बना दें तो इस E के अंदर केवल और केवल D होंगे। फिगर बन के रेडी है, आ जाओ निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है E∪C का मतलब क्या है बच्चे? F∪G का मतलब है सभी FG हैं, तो इसका मतलब सभी EC हैं, सभी EC हैं। क्या पॉसिबल है कि सभी EC हों? नहीं, क्योंकि D में और C में ही कोई संबंध नहीं है, तो E में तो केवल D ही D है। तो ये पहला वाला 100% गलत है बेटा, ये 100% गलत है। तो ये बोल रहा है कि एक संभावना है, संभावना की जगह ही नहीं है, संभावना की जगह ही नहीं है बच्चे। ये जब 100% गलत है तो संभावना के लिए जगह नहीं बचती। पहला वाला गलत और ये वाला गलत, एक और दो दोनों, क्योंकि एक गलत है इसीलिए ये भी गलत है। अब आते हैं D∪A का मतलब है F∪G, कुछ FG हैं, इसका मतलब कुछ DA हैं, कुछ DA हैं, कुछ DA हैं। हाँ बच्चे, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये वाली जो फिगर है D, अगर हम यहाँ बना दें, ये D और ये E बना दें, ये बना दें, तो यहाँ पे कुछ D है और कुछ DA है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये यहाँ से तो सही है और यहाँ से ये गलत है। यदि ये फिगर ये नहीं हो कि ये है तो A में और D में कोई संबंध नहीं बन रहा,
यहाँ से कोई संबंध नहीं बन रहा, यहाँ से फिगर गलत। लेकिन यदि यहाँ है तो ए में और डी में संबंध बन रहा है और यहाँ से सही है। इसका मतलब ये 100% तो ठीक नहीं है, ये 100% ठीक नहीं है बच्चे। संभावना है कि हो सकता है, ये 100% नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फिगर ये है तब नहीं होगा। तो ये बोल रहा है ये संभावना है, और यहाँ पे संभावना लिखा हुआ है नहीं, ये बोल रहा है 100%, मतलब कुछ डी ए है, इसका मतलब कुछ डी ए है नहीं। अगर यहाँ पे संभावना लिखा हुआ होता ना बच्चे कि ये एक संभावना है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे होता तो ये बिल्कुल ठीक था, ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन अभी ये ठीक नहीं है। चलो दूसरा भी गलत हो गया, तो दूसरा इसमें है, दोनों निकलते हैं, और दूसरा ये तो हो ही गया, केवल 2 निकलता है, ये भी गलत और ये भी गलत, ये वाला आंसर। ठीक है बच्चे, समझ रहे होंगे। अब आंसर तो निकाल लिया हमने, लेकिन फिर भी हम तीसरे को चेक कर लेते हैं। बी हैज़ डी, कुछ एफ जी हैं, इसका मतलब कुछ बी डी हैं, कुछ बी डी हैं। यहाँ से देखते हैं। हाँ, यदि फिगर ये वाली है तो इसमें से कुछ बी, ये वाले ये डी हैं, कुछ बी डी है। हाँ, यहाँ से बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ से बी और डी का संबंध नहीं आ रहा है बच्चे, यहाँ से बी और डी का संबंध नहीं आ रहा है, यहाँ से गलत है। ठीक, यहाँ से गलत है। तो इसका मतलब ये 100% तो ट्रू नहीं है, 100% ट्रू नहीं है बच्चे। हाँ, यदि ये फिगर है तो ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि अगर ये फिगर यहाँ ना हो के यहाँ हो तो ये एक संभावना है कि कुछ बी डी हो सकते हैं। तो वही उसने बोला है कि कुछ बी डी है, एक संभावना है। उसने पहले से बोल दी है बात कि एक संभावना है। हाँ, यहाँ इस फिगर से एक संभावना है और ये बिल्कुल ठीक है, तो ये इसीलिए ये ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है। आशा करता हूँ बच्चे समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो मेरी पहली वीडियो से देखें। ठीक है, पहली वीडियो से आपके समझ में आएगा, और यदि पहली बार ये वीडियो देखिए तो शायद आपके समझ में नहीं आएगा, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एकदम एडवांस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, बस एक क्लास और होगी और पूरा न्याय निगमन चैप्टर ख़त्म, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें बच्चे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, एक फाइनल क्लास होगी बस न्याय निगमन की। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।